ओव्यूल। जैसे कि आप जानते हैं कि ओव्यूल होता है फीमेल गेमेटोफाइट, और इसका एक नाम और है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम भी इसका एक नाम है। ठीक है, तो ओव्यूल कैसे होता है? बेसिकली मैंने आपको बताया था ओवरी के बारे में कि अगर ओवरी का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे अटैचमेंट होता है और ऐसे होता है ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है यहाँ पर जो अटैच्ड है, तो जहाँ ये डंडी से अटैच कर रही है दिस वन, इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ पर अलग से। इसको स्ट्रेट बनाओ ऐसे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और इसे यहाँ पे बताओ फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल क्या है? जो अटैच करता है किसको? ओव्यूल को। तो ओव्यूल है क्या? ओव्यूल इज़, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे डायग्राम, इसलिए जितना बनाता रहेंगे उतना लिखता रहेंगे। ओव्यूल इज़ considered to be in integumented। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवर्ड, यानी जिसकी प्रोटेक्शन की गई हो उसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। समझ में आई गई? तो इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, ये एक मेगा स्पोरेंजियम है जो कि चारों तरफ से कवर्ड है। मेगा स्पोरेंजियम। आई बात समझ में? लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, बड़े आराम से समझते रहो। ये ओव्यूल जो होता है इसके अंदर एक क्या होता है? स्टॉक होता है और एक बॉडी होती है। स्टॉक का मतलब होता है वो डंठल जो बॉडी को चिपका के रखती है किसी अदर पार्ट से, ये स्टॉक है। ये क्या है बच्चों? स्टॉक है। स्टॉक मतलब पीछे की वो हिस्सा जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करके रखता है। फूल के अंदर भी क्या होता है? फ्लावर के अंदर भी स्टॉक होता है, ऐसे ही सब चीज़ों के अंदर स्टॉक होता है। ये यहाँ पर स्टॉक है जो कनेक्ट करे हुए हैं। तो हम कहते हैं द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक, इसके अंदर एक स्टॉक होता है, एंड ए बॉडी, और इसके अंदर एक बॉडी होती है। आई बात समझ में? स्टॉक अलग चीज़ है। वो जो स्टॉक है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। यही स्टॉक क्या कहलाता है? स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। देखो मैंने पहले ही कहा था आपसे, मैं जितना समझाता रहूँगा डायग्राम में उतना, तो अभी आपने एक फ्यूनिकल बनाया है जो यहाँ पर अटैच करता है पीछे से प्लेसेंटा से किसको? ओव्यूल को। अच्छा, अगर ये जो है यहाँ पर अब बॉडी स्टार्ट हो जाएगी बननी, यानी यहाँ पर आप ऐसे बॉडी बना सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बॉडी जो है इस तरह बनेगी कि आप जब बनाओ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बनानी है, मैं इसलिए आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि यहाँ से इसको बैक ले लो ऐसे, ऐसे ले ली, और यहाँ से लाओ घुमा के बहुत ऊपर तक, और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे बनाइए। अब बॉडी बन गई तो थोड़ा ऊपर को उठाओ यहाँ से और इसको ओपन रखो। ओपन मतलब यहाँ से ओपनिंग देनी है इसको आपको, और ओपनिंग दे के इसको वापस ऐसे घुमा दो, मगर यहाँ तक, बस ऊपर तक नहीं मिलाना है इसको। समझ में आई बात? इधर भी ऐसे ही घुमा दो, ऊपर तक नहीं मिलाना है, बस यहाँ तक ले जाओ। ठीक, तो ये जो पूरी बॉडी बनी, इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट बना दैट वाज चलाजा। आई बात समझ में? और नीचे जो ओपनिंग बनी दैट इज़ माइक्रोपाइल। आई बात समझ में? दो चीज़ें समझ में आ गई। अभी तक मैंने फ्यूनिकल बनाया, फ्यूनिकल के बाद मैंने क्या बनाया बच्चों? फ्यूनिकल बनाया। फ्यूनिकल के बाद मैंने चलाजा बनाया। चलाजा क्या था? इसका लोअर एंड। माइक्रोपाइल ओपनिंग बनाई। इनके बारे में लिख देता हूँ कि स्टॉक इज़ फ्यूनिकल। एक जो एंड है, वन एंड ऑफ फ्यूनिकल का जो एक एंड है इज़ अटैच्ड, वो अटैच्ड है किससे? यहाँ पे किससे अटैच है? टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, उसको देख लेना।
बट मैं यहाँ पर समझा रहा कि यहाँ पर इससे आगे जो है प्लेसेंटा होता है, ठीक है। एंड अदर पार्ट जो होगा, एंड अदर पार्ट यानी सेकंड जो पार्ट है वो कहाँ कनेक्टेड है, इज़ टू द बॉडी। आगे तो बॉडी आई गई पूरी की पूरी टू द बॉडी, तो यहाँ बॉडी हो गई। तो अभी तक हमने यहाँ तक समझा। तो जहाँ पर फ्यूनिकल जो है अटैच होगा, जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच होगा हाइलम से, ये जगह, दिस पॉइंट यानी ये जगह, यहाँ पर जो है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, किसका, फ्यूनिकल का, किससे, विद द बॉडी, विद द बॉडी इज कॉल्ड हाइलम। उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम। तो फ्यूनिकल यहाँ तक है। अब जैसे मान लो अगर ये वाला डायग्राम भी बना के देखो तो आप इसको ऐसे सिग्मा की तरह बना सकते हो। तो सिग्मा में जो ये वाली जगह है जहाँ से अटैच होता है ये प्लेसेंटा को, दिस इज़ कॉल्ड हाइलम। और ये क्या है, फ्यूनिकल है। तो ये जो है ना ये जगह, दिस इज़ कॉल्ड हाइलम। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक एक करके नोट करते रहो। और हमने पढ़ा फिर सबसे पहले क्या, आपका फ्यूनिकल, फिर उसके बाद चलाजा, उसके बाद माइक्रोपाइल, उसके बाद हाइलम, उसके बाद ये प्लेसेंटा ही पढ़ा था। अब ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये ना कभी कभी क्या होता है, फ्यूनिकल जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूनिकल कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाता है विद बॉडी। समटाइम फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल होता है इस फ्यूज्ड, फ्यूज़ का मतलब बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाता है विद, किसके साथ, बॉडी। देन उस वक्त कहलाएगा, देन कॉल्ड, तब कहलाता है क्या, रेफे। आई बात समझ में, तब रेफे कहलाता है। अब बॉडी के पास 2 एंड्स हैं, एक एंड है आपका चलाजा और एक है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ओपनिंग है और चलाजा क्लोज्ड है, तो हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अच्छा, देयर आर 2 एंड्स, देयर आर 2 एंड्स ऑफ बॉडी, वन क्लोज्ड, एक तो क्लोज्ड है चलाजा, एंड अदर ओपन माइक्रोपाइल। इसे माइक्रोपाइल कहते हैं और इस रीजन को माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा खुला हुआ होता है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तो अंदर, बहुत अंदर है जाके जो आप चाहते हो वो चीज़, यानी ओव्यूल। तो ये जो कवरिंग, ये जो बाहर की तरफ है इनको कवरिंग बोलते हैं। तो एक कवरिंग ये हो गई, एक कवरिंग और भी होती है, ऐसे बना देते हैं, सेकंड कवरिंग है ये। कि कौन सी कवरिंग है, सेकंड कवरिंग है। एक कवरिंग, दूसरी कवरिंग, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? और इसको हम बोल सकते हैं कि कवरिंग को क्या बोलते हैं, यानी प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं, एंटेग्यूमेंट। याद रखो, इंटेग्यूमेंट। तो हम बोल देते हैं कि भाई ये तो हो गया तुम्हारा इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। और ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट है। आई बात समझ में? अब इसके अंदर भी जो है, यहाँ तक तो ये ओपनड है, इसके बाद एक क्लोज्ड बॉडी होगी। यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट है वो इसे क्या कर रहा है, कम्प्लीटली क्लोज कर रहा है। तो आपके पास जो एक तो ओपन रहेगा और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा। अब ये जो है ना क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पर आके हम बोलते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी बनी, दिस इज़ कॉल्ड न्यूसिलस।
This is called nucellus. So we can write here that there are two protective, दो क्या हैं प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स हैं, वन आउटर एक बाहर वाला है एंड वन इनर और एक अंदर वाला है। अब यहाँ पर अंदर का जो पार्ट बचा ना, दोनों इंटेग्यूमेंट पूरे हो गए, ये वाला, तो अंदर जो है ये बहुत बड़ा पार्ट है और ये यहाँ पर पेरेनकाइमस टिश्यू का बना हुआ होता है। ये वाला जो है पेरेनकाइमस टिश्यूज़ हैं बहुत सारे, तो हम बोलते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट जो है पूरा क्या है, ये पेरेनकाइमस टिश्यू है। तो द इनर पार्ट इज of parenchymatous टिश्यू, पेरेनकाइमस टिश्यू हैं कोल्ड, और उसे बोलते हैं क्या, न्यूसिलस। याद रखना क्या बोलते हैं उसको, न्यूसिलस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये तो सारे पार्ट आपको याद हो गए। इसके बाद जो अगला पार्ट है दैट इज़ सेंटर में ऐसे एक आपके पास बॉडी होगी और दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 cells over here, 3 cells over here and 2 cells over here। तो ये जो कितने टोटल सेल्स हो गए, देयर आर 8 cells, 3 over here, 3 over here एंड 2 इन बिटवीन। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं 3 सेल्स, इनके 3 न्यूक्लियस को आप रेड कलर से शो कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। आई बात समझ में? इनको बोलते हैं जो बीच में होते हैं, दे आर पोलर न्यूक्लियाई। आई बात समझ में? सॉरी मैं गलत बोल गया, इसमें 8 जो है सेल्स की जगह जो है ये एंटीपोडल सेल्स या न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियाई हैं और 3 न्यूक्लियस नीचे हैं। दीज आर कॉल्ड सिनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, सिनर्जी, या इनको एग भी बोलते हैं, एग न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इसको। तो ये न्यूसिलस है। क्या है ये? न्यूसिलस है। दैट दिस न्यूसिलस इज इन द सेंटर। तो अब ये जो हमारा सेंटर में पार्ट आया दैट इज़ आवर ओव्यूल। तो यही हमारा ओव्यूल था और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 नीचे एक न्यूक्लियस होते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको? दिस इज़ आवर ओव्यूल। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कंप्लीटेड। एक दफ़ा और मैं आपको समझा देता हूँ शुरू से अभी तक क्या क्या इसमें आया। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको फ्यूनिकल बनाना है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे चलाज़ा, फिर न्यूसिलस, माइक्रोपाइल, हाइलम, प्लेसेंटा एंड फाइनली दिस सेंट्रल बॉडी। और 2 इंटीग्यूमेंट थे, एक आउटर था एक इनर था। तो इस तरह से हमारी जो है बॉडी कंप्लीट हो गई। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।